हेलो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ पी एंड क्यू। ये जो भी आपको दे रखे हैं डेसिमल फॉर्म में, इसे आपको रैशनल नंबर की फॉर्म में करके दिखाना है। आइए अब हम आपको दिखाते हैं अपनी कॉपी पे करके किस तरह से ये सवाल करने हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है 0.0, उसके ऊपर ये बार दिख रहा है आपको। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, शायद जूम तो ठीक है। हाँ ठीक है, 0.0 0.2 बार, इसका मतलब है, बार का मतलब है ये 2 जो है वो रिपीट होगा, बार बार रिपीट होगा। ठीक है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.02 और 2 और इस तरह से पॉइंट, जितने भी 2 यहाँ बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, इसके लिए हम पहले एक इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन बनाने के लिए लेट दिस इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, एक्स रख दिया हमने इसका 0.222। ठीक है, उसके आगे ये बहुत सारे, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, ये हमने एज्यूम कर लिया है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब इसे दूसरी तरह से, ठीक है, अब एक इक्वेशन और बनानी। अब देखिए कितने हिस्से पे बार लगाए, ये सिर्फ लगाया आपके एक डिजिट पे। ठीक है, यहाँ पर कितने हिस्से पे लगा हुआ है बार, सिर्फ एक डिजिट पे लगा है, तो आप इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस साइड भी और इस साइड भी। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको ये जो बार लगा हुआ हिस्सा, इसे आपको पॉइंट के बाहर निकालना है और इसे बनाना कंप्लीट करना है, होल नंबर बनाना है। ठीक है, अब इस पर कितने इसे पे लगा हुआ है, ओनली 1 पे लगा हुआ है बार, तो आपको इसे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 इंटू एक्स। ठीक है, यहाँ भी आप 10 इंटू 0.222। ठीक है, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ हो गया 10x हो गया, और ये जो मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो पॉइंट है एक यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ जंप कर जाएगा। ठीक है, अब ये बन गया 2.22। ठीक है, लेकिन इसमें 3 थे, पॉइंट के बाद कितने, 3 थे, तो आप एक और लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे हैं, आप जितने चाहो लगा दो इसके आगे। ठीक है, तो आपको जितने ऊपर हैं पॉइंट के बाद हैं, इतने ही आपको इसके बाद लिखने हैं, लेकिन आपने इसे बाहर निकाल लिया। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ठीक है, अब आपको इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्सट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, अब 10x माइनस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 2.222 माइनस 0.222, ये आपकी इक्वेशन बनेगी। ठीक है, आपने सेकंड में से आपने सब्सट्रैक्ट कर दिया 1 को, आप लिख सकते हैं सब्सट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकंड। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं, ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब आपको 10 में से x माइनस किया, आ गया 9x। यहाँ आप माइनस करेंगे तो 2, तो आपका होल नंबर बच जाएगा, बाकी पॉइंट के बाद एज इट इज़ कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, जैसे पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे, मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। 2.222। ठीक है, और इस पॉइंट को पॉइंट के नीचे रखना है, और 222 माइनस करेंगे तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे, 0 0 0, और यहाँ बच जाएगा 2। अब बच गया 2, अब यहाँ x बच जाएगा, और 2 डिवाइडेड बाय 9, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अब आइए नंबर 2 पे। नंबर 2 क्या है, 0.53। इसमें क्या है, इसमें 53 पे बार है पूरा। किस चीज़ पे बार है, 53। कितने डिजिट हैं, एक 5 है एक 3 है, तो आपका 2 डिजिट पे बार है, तो आपका मतलब कितना हुआ, 0.53। इसे आप बार बार ऐसे लिख सकते हैं 53, आपने 2 टाइम्स लिख दिया इसे ऐसे। ठीक है, लेकिन आपको 53 को बाहर निकालना है। ठीक है, पहले तो बाहर निकालने के लिए पहले तो आपको एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। लेट x इज इक्वल टू 0.5353। ठीक है, ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई। ठीक है, नंबर 2 आपको देखना कितने पे बार था, कितने पे बार था, इस पे 2 डिजिट पे बार था, एक ये और एक ये। अब आपको इसे 100 से, क्योंकि 2 पे बार है, आपको इसे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100 इंटू एक्स, एंड यहाँ भी 100 इंटू आपको 0.5353। ठीक है,
अब क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करना है तो ये कितने डिजिट है, 1 और 2, ये 2 डिजिट इस साइड आ जाएगा, 1 और 2। यहाँ बच गया 100x, यहाँ हो गया 53.53। ओके, ये क्वेश्चन नंबर आपकी सेकंड हो गई। अब इस सेकंड इक्वेशन में से आपको लिखना है सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम सेकंड। यहाँ माइनस करेंगे 100x माइनस एक्स, बच ये 100x है माइनस एक्स होगा, यहाँ 53.53 माइनस 0.53, और यहाँ हम एक बार और लिख देंगे 53, ठीक है, 2 टाइम्स 53, यहाँ 53। अब आपका क्या हुआ, यहाँ बच गया 99x और यहाँ बच गया आपका कंप्लीट 53। ये बन गया x इज इक्वल टू 53/99, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 2.93 इस पे बार है, यहाँ भी 2 पे बार है, लेकिन अब तक क्या था, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 था। अब ये क्या है, स्टार्ट हो रहा है 2 से, ठीक है, अब ये शुरू हुआ 2 से। अब देखिए आपको कितने पे बार है, 2 डिजिट पे बार है। अब आपको इसे बाहर निकालना है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले तो एक इक्वेशन बनाइए, 2.9393, ये आप बार बार लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। अब नंबर 2 है, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये बन जाएगा, मैं आपको शॉर्ट में करके दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं 1-2 क्वेश्चन करके दिखा चुका हूँ। 100 से हुआ, यहाँ क्या बच गया, 1 डिजिट क्रॉस किया, 2 डिजिट क्रॉस किया, 293.93। इसे आप एक बार और लिख लीजिए क्योंकि यहाँ भी 4 बार लिखा है तो आप भी 93 कर लीजिए। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन गई, ठीक है। जिस तरह आपने सब्सट्रैक्ट किया था पहले, इस बार भी आप 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 293.9393 माइनस 2.9393, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसमें से माइनस करेंगे तो बच जाएगा 99x, यहाँ माइनस करने के बाद बचेगा, ये 293 है, इसमें से माइनस हो गया 291 बच गया, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा आगे का, ठीक है। तो यह x आया 291/99। अब देखिए इसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये ऊपर वाला और नीचे वाला 3 से कट सकता है, यहाँ 33 हो जाएगा और ये आपका 2 7 9 27 और ये आपका 7 हो जाएगा, 21 बच गया, ठीक है। यही आपका आंसर हो, ये आपने 3 से डिवाइड किया, सिंप्लीफाई किया, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरह का है, 18.48 इस पे बार है, 2 पे बार है 40। पहली इक्वेशन बनाइए, x इज इक्वल टू 18.4848, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ठीक है। बार बार इसे आप लिख सकते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब देखिए कितने पे बार है, 2 डिजिट पे बार है, तो आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100x हो गया और ये 2 हिस्सों को बाहर निकाल लेंगे, 1848.4848, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब इसमें से इसे माइनस करिए, इसमें से इसे माइनस कर दीजिए, 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 1848.4848 माइनस 184848, ठीक है। ये जो इसका है 4848, ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब आप 18 में से 48 घटा दीजिए, यहाँ पहले घटाएंगे तो आएगा 99, 99x इज इक्वल टू 48 में से 18 घट जाएगा तो 30 बचेगा, 1830, ठीक है। x इज इक्वल टू 1830/99, इसमें आप 3 से काट दीजिए तो 38 काटने के ये 610/33,
ठीक है, ये आपका आंसर होगा। हेलो, आप हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे 0.235 है, इन 3 पे बार लगा हुआ है। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, अब तक आपके बार जो थे ओनली 2 पे थे, अब इस बार 3 पे बार लगा हुआ है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, इसे आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जिसमें 3 ज़ीरो होंगे। ठीक है, पहले की क्वेश्चन बनाते हैं 0.235। ठीक है, 235 ये आपने 2 टाइम्स लिख दिया, आप इन्फिनिटी टाइम लिख सकते हैं। पहली क्वेश्चन तो ये हो गई। अब ये जितने बार लगे हैं इन्हें आपको सबको बाहर निकालना है। बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसे आप 1 2 3 मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ आपका 1000x हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 235.235 ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गई। अब ऐसे ही जैसे मैंने पिछले क्वेश्चंस में से इसे माइनस किया था, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में से माइनस करिए। यहाँ 1000x माइनस x इज इक्वल टू 235.235 ठीक है, यहाँ माइनस करेंगे 0.235235 ठीक है। अभी आपकी इक्वेशन है, अब इस इक्वेशन में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा, एक माइनस आया तो 999 बच गया। यहाँ कंप्लीट आपका पूरा 235 बच जाएगा, 235 ठीक है। ये आप x रखिए 235 अपॉन 999। अब इसे आप सिंप्लीफाई कर पाएंगे नहीं, यही आपका आंसर है ठीक है। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, 0.0032। ये देखिए, आपकी दफ़े देखिए, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग है, आपको इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अब तक क्या था, पॉइंट के बाद ही शुरू हो जाता है, ये बार शुरू होता है। इस बार क्या है, ये पॉइंट है, इसके थोड़ी दूर पे शुरू हो रहा है, 2 ज़ीरो बीच में है ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप इन 2 ज़ीरोज़ को बाहर निकालेंगे, ये वाले 2 ज़ीरो जो हैं। सबसे पहले एक इक्वेशन बनाइए, x इज इक्वल टू 0.003232, ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 बन गई ठीक है। अब ये जो पहले जो विदाउट बार हैं इन्हें आप बाहर निकालेंगे, तो क्या करेंगे, इन्हें बाहर निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100x हो गया, ये 100 से मल्टीप्लाई होते ही ये एक डिजिट 2 डिजिट कूद गया ठीक है, 0.3232, ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गई। अब आप इन्हें 2 को बाहर नहीं, क्योंकि बार कितने पे है, 2 पे बार है, ये 2 पे बाहर निकालने के लिए अगेन आपको मल्टीप्लाई बाय 100, मैं लिख देता हूँ अगेन मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई करने पे ये बन जाएगा 4 ज़ीरो, यहाँ बन जाएगा आपका ये 32 बाहर आ गया, 32 32 32 ठीक है, 3232 बाहर आ गया। अब ये आपकी क्वेश्चन नंबर 3 बन गई ठीक है। अब आप क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 3, 2 इक्वेशन में से ये थर्ड में से आपको ये माइनस करना है 2, तो आपने लिखा 10,000x माइनस 100x, यहाँ आपने 32.3232 माइनस 0.3232, यहाँ आपका आ जाएगा 9,000 ये ठीक है, x हो गया 100 हाँ 1000 ठीक है, और यहाँ आपका 32 आ जाएगा ठीक है। यहाँ x इज इक्वल टू बच गया 32 अपॉन 9900। अब देखिए, जिसमें 2 डिजिट 2 ज़ीरो होते हैं आखिर में, ये 4 से डिवाइड हो जाता है, तो आप इसे 4 से डिवाइड करिए, 4 से डिवाइड करेंगे 8, यहाँ डिवाइड करेंगे 2475, ये आपका आंसर हो जाएगा ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 है
1.323, इसमें 2 पे बार है, ठीक है। कितने पे बार है? 2 पे बार है। ये भी सेम है पहले की तरह से। पहले देखिए कितने पे बार नहीं लगा है, उसे बाहर निकालिए। पहले तो इक्वेशन बनाइए, x इज इक्वल टू 1.32, ठीक है, 322323, 2 बार लिख दिया मैंने। पहले आपको 3 को बाहर निकालना है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 है। यहाँ आपको 10 से मल्टीप्लाई, क्योंकि आपको निकालना है, कितना बाहर निकालना है? 1 डिजिट बाहर निकालना है, इसलिए आपको 10 से कर दिया। यहाँ 13 हो गया 0.322323, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ठीक है। अब आप देखिए कितने डिजिट को बाहर निकालना है। कितने डिजिट को बाहर निकालना था? आपको निकालना है 2 डिजिट को बाहर, ठीक है। जितने पे बार होता है उतने ही डिजिट को बाहर निकालना है। तो 2 डिजिट को बाहर निकालने के लिए आपको इसमें 2 से करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपको 10 और 2 0 100 से कर दिया, और यहाँ आपका हो गया 1323.23। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गई, ठीक है। अब आपको सेकंड इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन में से माइनस करना है। 1000x माइनस 10x, 1323.23 माइनस 13.2323। अब आप इसमें से माइनस करेंगे, 1000 में से 10 करेंगे, 990x आ जाएगा। यहाँ आपका 1310 आ जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू बचा 1310 अपॉन 990, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो काट दीजिए, 131 अपॉन 99 आ गया, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 7 का ये आंसर आ चुका है। अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 ऐसे लिख देता हूँ मैं, थोड़ा इजी पड़ेगा। 0.3178, इसमें 3 डिजिट पे बार है। अभी पहले बार वालों को छोड़ दीजिए, पहले एक इक्वेशन बनाई, x इज इक्वल टू 0.3178178, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा देता हूँ कि जैसे मैंने बता चुका हूँ पहले, ठीक है। तो इसे मैंने जितने पे बार है 2 टाइम्स लिख दिया है। पहले ये जिस पे नहीं है बार उसे बाहर निकालना है। कितने डिजिट पे बार नहीं है? सिर्फ 1 डिजिट पे बार नहीं। 1 डिजिट वाले को बाहर निकालने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 यहाँ 3 बन जाएगा, 3.178178। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। अब क्योंकि 3 डिजिट पे बाहर है तो 3 डिजिट को बाहर निकालेंगे, तो 3 डिजिट को बाहर निकालने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3, x बन जाएगा यहाँ 3178 पॉइंट, ठीक है, 178, ठीक है। ये हम बार बार कितनी बार भी लिख सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब सेम सब्सट्रैक्ट करना है इक्वेशन नंबर 2 को 3 में से, माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 999, 0 x इज इक्वल टू 3175 अपॉन नहीं लिखना है, अभी सिर्फ माइनस किया, ठीक है। फिर x इज इक्वल टू 3175 अपॉन 999, 0। अब देखिए इसके आखिर में क्या 5 है, इसके आखिर में क्या 0, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। ये 5 से डिवाइड होने की वजह से 635 यहाँ करेंगे तो 1998, ये हमने लिखा है डिवाइड बाय 5, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 32.12, अब बहुत आसान है, देखिए आपको करना। पहले आप जब कंसेप्ट समझ जाएंगे तो सबसे पहले क्या करना है, एक इक्वेशन बनानी है। x इज इक्वल टू 32.123535। सबसे पहले यहाँ से अलग कर लीजिए, जो नॉन बार वाले हैं उन्हें बाहर निकालिए। तो इसे 100, कितने डिजिट है नॉन बार वाले? 2, 100x
इज इक्वल टू 3212 पॉइंट लगा देंगे 3535। ठीक है, ये बाहर आ गए। अब बाहर वाले कितने थे? 2 थे बाहर वाले। ठीक है, अब इसे भी निकालने के लिए क्योंकि 2 हैं, इसे भी 100 से करेंगे। इसे किया 100 से, 0 0 बढ़ा दिए 2 और ये 2 डिजिट बाहर आ गए, ये 2 35। ठीक है, 321235। अब बहुत लंबा हो गया है, 3535। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 1 थी, ऐसे डॉट डॉट बना रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, अब आप सिंपली इक्वेशन नंबर 2 को 3 में से माइनस करिए, ये आएगा 9900x इज़ इक्वल टू 318023 अपॉन 9900। ठीक है, अब यही इसका आंसर है। ठीक है, यही इसका आंसर है, ये किसी चीज़ से भी नहीं जाएगा। ठीक है, आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल मैं आपको करके दिखा दूं या आप खुद करेंगे? लाइए मैं कर ही देता हूं। 0.407 इस पे कितने पे बार है? ओनली 1 पे बार है। सबसे पहले एक इक्वेशन बनाएंगे, x इज इक्वल टू 0.4077। ठीक है, कितने डिजिट पे नहीं था बार? 2 डिजिट पे नहीं था, तो 100 से मल्टीप्लाई करके उन पे निकालेंगे जिन पे बार नहीं था, 40.77। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1। अब ये जिन पे था बार था, इसे भी बाहर निकालें। कितने पे बार था? 1 डिजिट पे, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। ठीक है, यहाँ किया 1000 आ गया x, यहाँ करेंगे 407.77। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 बन गई। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 बन चुकी है। यहाँ इक्वेशन नंबर 2 को 3 में से माइनस करिए, तो 1000x माइनस 100x इज इक्वल टू 407.77 माइनस 4077। यहाँ माइनस करने पे 900 आया, x इज इक्वल टू 367 और आपका x इज इक्वल टू हुआ 367 अपॉन 900। यही इसका आंसर है।